नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ्रीका के 5 ऐसे अनोखे पक्षियों के बारे में जिनके बारे में सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। सांपों को मारने वाला कोई पक्षी नहीं, बल्कि हम बात करेंगे सचिव पक्षी की। लेकिन आज हमारी लिस्ट में है और भी अजीब पक्षी, शोक मनाने वाला मर्दन पक्षी, पानी में चलने वाला जीसस बर्ड और वो विशालकाय जिसकी चोंच जूते जैसी होती है। साथ ही हम भी बात जानेंगे कि पक्षी किस तरह की जगह पर रहना पसंद करते हैं और अफ्रीका में किन किन जगहों पर, देशों और इलाकों में सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम दाखिल हो रहे हैं अफ्रीका के सबसे अजीब और रहस्यमय पक्षियों की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है हैमरकॉक। कल्पना कीजिए एक ऐसी चिड़िया जो अपने बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर विशालकाय झोंपड़ी बनाती है, जिसमें 50 किलो से अधिक वजन के अंडों और मिट्टी का इस्तेमाल होता है। यानी कि इसे कोई हिला नहीं सकता। ये कोई किला नहीं है, बल्कि हैमरकॉक नाम के पक्षी के छोटे से पक्षी का घोंसला है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये केवल एक ही नहीं, बल्कि एक सीजन में कम से कम 5 से 6 घोंसले बनाता है और आखिर में उनमें से सिर्फ एक में ही अंडे देता है। अब बात करते हैं रहने की पसंद कौन सी। हैमरकॉक पानी के आसपास की जगह बहुत पसंद करता है, यानी नदियों, झीलों और तालाबों, दलदलों और यहाँ तक कि धान के खेतों के किनारे। ये छिछले पानी में मेंढक, छोटी मछलियां और कीड़े ढूंढता है। साफ सुथरी जगह से ज्यादा इसे थोड़ा गंदा पानी और कीचड़ भी पसंद है, क्योंकि वहाँ भोजन ज्यादा होता है। कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है हैमरकॉक? उप सहारा अफ्रीका में लगभग हर जगह पाया जाता है, खास तौर पर केन्या, तंजानिया, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, घाना, नाइजीरिया और कांगो बेसिन में ये आम है। ये मेडागास्कर द्वीप और अरब प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। अगर आप अफ्रीका में किसी भी नदी के किनारे जाएं तो ये हैमरकॉक मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसकी सबसे खतरनाक पहचान है इसका सर, जिस पर एक सकलगी लगी होती है जो बिल्कुल हथौड़े जैसी होती है। यहीं से इसका नाम हैमरकॉक पड़ा। हैमरकॉक बोलते हैं हैमर, हथौड़ा को मतलब सिर। अपने छोटे से आकार के बावजूद ये पक्षी अविश्वसनीय वस्तुकार है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे अफ्रीकी जकाना की। इस पक्षी को देखकर लगता है कि जैसे ये पानी में चल रहा है और इसलिए इसे जीसस बर्ड भी या लिली टाटर भी कहा जाता है। इसके पंजों की बनावट इतनी अनोखी होती है कि इसके पैरों को देखकर आपको सच में लगेगा कि किसी ने इसके पंजों को कैंची मारकर चौड़ा कर दिया है। इसके पंजे इतने लंबे होते हैं कि ये कमल के पत्तों पर आराम से चल सकता है और इसका वजन पानी पर फैल जाता है, जिससे ये डूबता नहीं। रहने की पसंद जगह ये है कि अफ्रीकी जकाना स्थायी और अधम स्थायी मीठे पानी के तालाबों, झीलों और धीमी गति से बहने वाली नदियों को पसंद करता है, जहाँ तैरते हुए पौधे जैसे कोमल या जलकुंभी हो। ये घने वनस्पति वाले उथले पानी में रहता है, क्योंकि वहाँ उसे कीड़े मकोड़े और छोटे जलीय जीव आसानी से मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? ये उप सहारा अफ्रीका के ज्यादातर हिस्सों में मिलता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये बहुयात बहुत ज्यादा होता है। सेनेगल, गाम्बिया, नाइजीरिया, कैमरून, दक्षिण सूडान, युगांडा, केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में। दक्षिण अफ्रीका में खासतौर पर क्रूगर नेशनल पार्क और सेंट लूसिया बेंटलैंड में देखा जा सकता है। एक और हैरानी वाली बात, ये पक्षी बहुपत्नीय प्रथा का पालन करता है। मादा 4 से 5 नरों में संभोग करती है। अंडे देकर नर पर बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ देती है। नर अपने पंखों के नीचे बच्चों को छुपाता है और खतरा होने पर उन्हें उड़ाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। तीसरे नंबर पर है साउदर्न ग्राउंड हॉर्नबिल, यानी दक्षिणी जमीनी धनेश। ये धनेश परिवार का दुनिया का सबसे बड़ा सदस्य है। इसकी ऊंचाई 130 सेंटीमीटर लगभग 4.5 फीट तक होती है। ये हॉर्नबिल जमीन पर रहना पसंद करता है, पेड़ों पर बहुत कम देखा जाता है। ये सामूहिक रूप से शिकार करता है। विश्वास मेंढक, कलियों और सांपों, यहाँ तक कि छोटे छोटे स्तनधारियों को भी मार डालता है। रहने की पसंद जगह है साउदर्न ग्राउंड हॉर्नबिल खुले सवाना, घास के मैदान और झाड़ीदार इलाके और हल्के जंगलों को पसंद करता है। उसे बड़े बड़े पुराने पेड़ चाहिए होते हैं, जिसके तने में प्राकृतिक खोखला केविटी हो, क्योंकि वही मादा अंडे दे सकती है और 3 महीने तक बंद रहती है। ये इंसानी बस्ती से दूर रहता है, अपेक्षाकृत अफ्रीका में रहना पसंद करता है। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? ये दक्षिण अफ्रीका में फैला है। दक्षिण में खासतौर पर क्रूगर नेशनल पार्क, पिलानबर्स, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया और जाम्बिया के दक्षिण हिस्सों में। ये केन्या और तंजानिया के कुछ हिस्सों में मिल सकता है, लेकिन वहाँ इसकी एक अलग उप प्रजाति है। इनकी घोंसले बनाने की आदत सबसे अलग है। नर मादा को पेड़ के खोखले में कीचड़ से छिपा देता है, केवल एक छोटा सा दरवाजा छेड़ता है। वह 2 से 3 महीने तक वहाँ कैद रहती है और नर बार बार खाना उसे लेकर देता है और बच्चों को भी खिलाता है। कई अफ्रीकी संस्कृति में इसे पवित्र और बारिश लाने वाला पक्षी माना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है माराबू स्टार्क, जिसे अंडरटेकर बर्ड यानी मर्दन पक्षी भी कहा जाता है। इसका रूप
रूप देखते ही बनता है काला लवादा। सिर पर सफेद बालों का गुच्छा, बेहद पतली टांगे और गले में मांसल थैली। ये जब भी खड़ा होता है तो दूर से ही लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति शोक मना रहा हो। ये धरती के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। पंखों का फैलाव 3.2 मीटर यानी लगभग 10.5 फीट होता है। इसकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर यानी 5 फीट तक हो सकती है। रहने की सबसे पसंद जगह ये है माराबू स्टॉक। आर्द्र भूमि, झीलों, नदियों और दलदलों और बाड़ों के मैदानों में रहना ज्यादा पसंद करता है। मगर ये सूखे सवाना और यहाँ तक कि मानव बस्तियों के कूड़े करकट के ढेरों में भी अक्सर देखा जा सकता है। ये ऊंचे पेड़ों या चट्टानों को घोंसला बनाता है, अक्सर बगलों या अन्य बड़े पक्षियों के साथ। सबसे ज्यादा मिलता कहाँ है? ये उप सहारा अफ्रीका में फैला है, खासतौर पर केन्या के मसाई मारा और नकुरू झील, तंजानिया के सेकेंडी, युगांडा के मार्चिन फॉल्स, दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर पार्क, बोत्सवाना के ओबांगो डेल्टा और जाम्बिया के लुआना घाटी में ये बहुत दिखा है। ये नाइजीरिया, घाना, सेनेगल, इथोपिया और सूडान में भी आम है। ये मेडागास्कर और अरब के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। माराबू प्रकृति की सफाई कर्मचारी है। ये सड़े गले जानवरों के शव, मछलियों के बचे हुए टुकड़े और यहाँ तक कि इंसानों के कूड़ों को खाकर पर्यावरण साफ करता है। इसकी गर्दन की थैली में खाना जमा होता है, इसे ये धीरे धीरे बचाता है। पहले नंबर पर है पक्षी जिसे देखकर यकीन नहीं होता कि आज ये धरती पर मौजूद है, सूबिल। इसे गार्ड हिस्पर भी कहा जाता है और जूता चोंच जैसे नामों से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर यानी 5 फीट तक और पंखों का फैलाव 2.5 मीटर यानी कि 8 फीट से अधिक होता है। इसकी चोंच लकड़ी के जूतों जैसी मोटी, चौड़ी और सख्त होती है। 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी ये एक विशेषज्ञ शिकारी है। मूर्ति की तरह तो स्थिर खड़ा रहता है और छोटे छोटे मगरमच्छों, लंगफिश और मेंढकों पर झपट्टा मारता है। रहने की पसंद यह है, सूबिल को बड़े बड़े मीठे पानी के दलदल और परिवेश के घने जंगल चाहिए होते हैं। ये बहुत उथले, गंदे पानी, ऑक्सीजन की कमी वाले स्थिर दलदल में रहता है, कहीं और नहीं। ये ठंडा पानी पसंद नहीं करता और ऊंचाई वाली जगह पर नहीं रहता। ज्यादातर 1000 मीटर से नीचे ये इंसानों से बिल्कुल दूर और समुद्र और दुर्गम दलदलों में छिपा रहता है। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? सूबिल एक अत्यंत सीमित क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे मध्य और पूर्वी अफ्रीका के कुछ देशों में सबसे अधिक जनसंख्या में दक्षिण सूडान, शुद्ध के दलदल यानी कि मिलता है। इसके अलावा युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया और केन्या में ये सबसे ज्यादा विलुप्त हो चुका है, बहुत कम दिखता है। सूबिल की आबादी 5000 से कम बची है, इसलिए इसे असुरक्षित की श्रेणी में डाला गया है। इसकी सबसे अनोखी आवाज है बंदूक की गोली जैसी तेज आवाज, जिसे बिल क्लेटिंग कहते हैं। और हाँ, सूबिल सलाम करता है नहीं, बल्कि ये अपने बच्चों के प्रति कोमलता दिखाने के लिए अंदाज है। ये अपना सिर झुकाकर एक दूसरे से संवाद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अफ्रीका के 5 अनोखे पक्षी। हेमरकॉम्ब जो 6 घोंसले बनाता है, पानी के किनारे पाया जाता है, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया में आम। अफ्रीकी जकाना जो पानी पर चलता है, तैरते पौधे, तालाब पसंद करता है, सेनेगल, तंजानिया, बोत्सवाना में मिलता है। साउदर्न ग्राउंड हॉर्नबिल जो जमीन पर रहता है, खुले संबंध पसंद करता है, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। मराबू स्टॉक जो सफाई कर्मचारी है, कीचड़ और कूड़ेदानों में दोनों में रह सकता है, पूरे अफ्रीका में फैला है, खासतौर पर पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में। सूबिल जो दलदल का राजा है, जिसे दक्षिण सूडान, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया के विशिष्ट दलदलों में। अफ्रीका के इन 5 रहस्यमय पक्षियों को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। किस पक्षी का रहने का स्थान आपको सबसे अजीब लगा या कुछ इसमें अजीब लगा हो, इनकी चोंच, इनके पर कुछ भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। अगली बार लेकर आऊंगा और भी गजब की जानकारी। तब के लिए जय हिंद और प्रकृति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।